हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो, आज हम हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो अब ये क्वेश्चंस आपके लेवल के हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। देखो, इससे पहले हम पार्ट 25 यानी कि 25 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर हिस्ट्री क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 26 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर हमारा 111 है, विच क्राफ्टमैनशिप वॉज नॉट प्रैक्टाइज्ड बाय द आर्यंस। तो कौन सी शिल्पकारिता आर्यों में प्रचलित नहीं थी? तो देखो, पोट्री हो गया, ज्वेलरी हो गया और कारपेंट्री हो गया, यह आर्यों में प्रचलित थी। बाकी ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहा जो है तो आर्यों में प्रचलित नहीं था। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको अगर बताऊं तो आप कह सकते हो कि वैदिक युग के जो आर्य थे तो उन आर्यों को लौह धातु की जानकारी नहीं थी। अच्छा, आर्यों की यहाँ पे बात की गई है तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे। तो देखो, आर्य भारत में कहाँ से आए थे तो वो आए थे मध्य एशिया से, यानी कि सेंट्रल एशिया से वह आए थे। ये पॉइंट आपको नोट रखना है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्यों का मूल निवास क्या था। तो देखो, आर्यों का मूल निवास था एशिया माइनर। ये पॉइंट आपको नोट रखना है। आर्यों का मूल निवास क्या था तो वो था एशिया माइनर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में बनते हैं। अगला क्वेश्चन, द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ महावीर आर कंटेन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट। तो महावीर की मूल शिक्षाएं निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? अब देखो, महावीर की मूल शिक्षाओं की यहाँ पे बात की गई है। अब महावीर किस धर्म से संबंधित है तो यह जैन धर्म से संबंधित है। अब मूल शिक्षाएं की अगर बात की गई है कि किस ग्रंथ में संग्रहित हैं तो वही पूर्वा में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और पूर्वा की टोटल संख्या कितनी है तो वो है 14। अब देखो, यहाँ पर आप कन्फ्यूज किस तरह होते हो वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म के सिद्धांतों की चर्चा किस ग्रंथ में की गई है। तो देखो, जैन धर्म के सिद्धांतों की चर्चा किस ग्रंथ में की गई है तो वो है अंग ग्रंथ में। और टोटल कितने अंग हैं तो वो हैं 12। ये आपको नोट रखना है। फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन अंगों को समझने के लिए किसकी रचना की गई थी। तो देखो, अंगों को समझने के लिए उपांग की रचना की गई थी। ये आपको नोट रखनी है। और टोटल उपांगों की रचना की थी, कितनी रचना हुई थी और टोटल जो है तो संख्या कितनी थी इनकी तो वो थी 12। तो देखो, आपको यहाँ पर नोट रखना है अंगों की टोटल संख्या कितनी है तो वो है 12, उपांगों की है 12 और पूर्वा की है 14। तो ये सारे के सारे बेसिक से पॉइंट्स हैं, ये आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच रूलर इज मोस्ट फेमस फॉर बिल्डिंग अ लार्ज नंबर ऑफ कैनल्स फॉर इरिगेशन। तो कौन सा शासक सिंचाई के लिए अधिक संख्या में नहरों को बनाने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध था तो वो था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, पहले तो मैं आपको बता दूं सल्तनत काल किसे कहा जाता है। अब देखो, सल्तनत काल जो है तो 5 वंशों को मिलाकर बनता है। अब वो 5 वंश कौन कौन से हैं तो वो हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश, सबसे पहले आता है गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश। तो ये 5 वंशों को कहा जाता है सल्तनत काल। अब देखो, यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सल्तनत काल में पूरी तरह इस्लामिक मान्यताओं पर आधारित राज्य की स्थापना किसने की थी। तो ऑब्वियसली फिरोज शाह तुगलक ने ही इसकी स्थापना की थी। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट रखना है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि क्या फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। तो बिल्कुल, उसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन रहा है। अच्छा, इसने देखो, फिरोज शाह तुगलक ने 24 प्रकार के करों को समाप्त कर दिया था और टोटल सिर्फ 4 प्रकार के कर लगाए थे। अब वो 4 प्रकार के कर कौन कौन से लगाए थे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो 4 कर थे खम्स, खरात, जजिया और जकात है। तो ये सारे के सारे बेसिक से पॉइंट्स हैं, ये आपको नोट रखने हैं। अच्छा देखो, यहाँ पर हमने देखा फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी में देखो मोहम्मद बिन तुगलक दिया गया है। फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक थे क्या, ये आपको पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक से एक क्वेश्चन बनता है कि इसने कांगड़ा पर आक्रमण कब किया था। तो कांगड़ा पर इसने 1336 में आक्रमण किया था। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने कब किया था तो फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा पर आक्रमण किया था 1365 में। अब देखो, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसका पुत्र होगा फिरोज शाह तुगलक, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको बिल्कुल यहाँ पर नोट रखना है कि फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, ना कि पुत्र था। ये आपको यहाँ पर नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच मुगल एम्परर गेव लैंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर। तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए कौन से मुगल शासक ने भूमि प्रदान की थी। तो ऑब्वियसली अकबर। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, अकबर ने दी थी भूमि, किसको भूमि दी थी तो वो थी बीबी भानी। अब बीबी भानी कौन थी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बीबी भानी किसकी पुत्री थी तो यह गुरु अमरदास की पुत्री थी। और गुरु अमरदास कितनेवें नंबर के गुरु थे तो यह तीसरे नंबर के गुरु थे। आप सभी को पता है कि सिख धर्म में टोटल कितने गुरु हुए हैं तो वो हुए हैं 10।
कितने हुए हैं? 10 हैं। तो तीसरे नंबर के गुरु कौन थे? तो बीबी भानी के जो पिता हैं वो थे, और पिता का नाम क्या था? तो उनका नाम है गुरु अमरदास है। तो ये आपको यहाँ पर नोट रखना है। अच्छा, बीबी भानी के पति का नाम क्या था? तो बीबी भानी के पति का नाम क्या था? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बीबी भानी के पति का नाम था रामदास, जो कि चौथे नंबर के गुरु बन गए थे। तो ये भी आपको नोट रखने हैं। और अकबर ने कितनी भूमि दी थी? तो 500 बिग्घा भूमि दी थी बीबी भानी को। तो ये सारे के सारे बेसिक से पॉइंट्स आपको नोट रखने हैं। अच्छा, अकबर से एक दो क्वेश्चंस और बन रहे हैं, वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अकबर द्वारा अहमदनगर पर कब आक्रमण किया गया था? तो देखो, अकबर ने अहमदनगर पर आक्रमण किया था 1600 में, और उस समय अहमदनगर की शासिका कौन थी? तो वो थी चांद बीबी। और चांद बीबी ने जो है तो अकबर को कौन सा क्षेत्र दिया था? ये भी क्वेश्चन बनता है। तो चांद बीबी ने अकबर को बराड़ का क्षेत्र दिया था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि अकबर का अंतिम युद्ध किसके विरुद्ध हुआ था? तो देखो, अकबर का अंतिम विरुद्ध असीरगढ़ के विरुद्ध हुआ था। किसके विरुद्ध? असीरगढ़ के विरुद्ध हुआ था, जो कि कब हुआ था? 1601 में। देखो, डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये डेट्स अक्सर एग्जाम में कंफ्यूज करती हैं, तो ये आपको नोट रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करें। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में अभी तक अगर आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दें। द खजुराहो श्राइन्स बिल्ट बाय चंदेल रूलर्स आर डेडिकेटेड टू। तो चंदेल शासकों द्वारा निर्मित खजुराहो मंदिर किसको समर्पित है? तो यह है शिव और पार्वती का ऑप्शन सी। देखो, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, चंदेल वंश की यहाँ पे बात की गई है। तो चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो चंदेल वंश का संस्थापक था नन्नुक। और नन्नुक ने कब जो है तो स्थापना की थी? तो 831 ईस्वी में जो है तो चंदेल वंश की स्थापना की थी नन्नुक ने, और राजधानी जो है तो कलिंजर को बनाया था। अच्छा, ये मैंने आपको बताया चंदेल वंश। तो चंदेल वंश का एक राजा इंपॉर्टेंट है जो कि बिल्कुल अंतिम है। आपसे पूछा जाता है कि चंदेल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो चंदेल वंश का अंतिम राजा था परमर्दी देव। अब परमर्दी देव इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखो, परमर्दी देव ने एक तो 1202 ईस्वी में जो है तो कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी। पहले तो आपको ये नोट रखना है। दूसरा पॉइंट कि इसके दो सेना नायक थे। उन दो सेना नायक का नाम क्या था? तो वो उनका नाम था एक तो आल्हा और उदल। अब आल्हा और उदल ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, आल्हा और उदल इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इन दो सेना नायकों ने ये दो सेना नायक जो है तो परमर्दी देव के दरबार में रहते थे, और इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ जो है तो यह युद्ध में मारे गए थे। ये आपको नोट रखने हैं। आल्हा और उदल जो है तो किसके साथ युद्ध में मारे गए थे? तो पृथ्वीराज चौहान से यह युद्ध में मारे गए थे। तो ये पॉइंट्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करें। द ओल्डेस्ट इंडियन लिंग्विस्टिक टेक्स्ट इज। तो भारतीय पुरातन महाग्रंथ कौन सा है? तो वो है अष्टध्यायी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अष्टध्यायी की रचना किसने की है? तो वो की है पाणिनि ने। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि पतंजलि ने पाणिनि की अष्टध्यायी पर अपनी टीका लिखी, जिसे क्या नाम दिया जाता है? तो देखो, पतंजलि ने पाणिनि की अष्टध्यायी पर अपनी टीका लिखी थी, जिसे महाभाष्य का नाम दिया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बन रहा है, तो ये भी आपको नोट रखना है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन हमारा 117 है। द इन्वेजन ऑफ रोनाज फर्स्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग द रूल ऑफ। तो किसके शासनकाल में हरोणों ने पहला आक्रमण किया था? तो वो गुप्त वंश था, जिसके शासनकाल में पहली बार हरोणों ने आक्रमण किया था। अच्छा, उस गुप्त शासक का क्या नाम था जिसके समय पहली बार हरोणों का आक्रमण हुआ था? तो उसका नाम है स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त के समय जो है तो 458 ईस्वी में जो है तो हरोणों ने आक्रमण किया था। कहाँ पर किया था? तो वो किया था गुप्त वंश के शासनकाल में। ओके, ये आपको नोट रखना है। अच्छा, हुरून थे कौन? तो देखो, हुरून एक जनजाति थी जो कि मंगोलिया की एक खानाबदोश जनजाति थी। तो ये भी आपको यहाँ पर नोट रखना है। बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले। लिंक देखो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो, लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। बाकी अगर कोई क्वायरी होगी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करें। विच वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक। तो गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तो वो है तलवंडी, यानी कि वर्तमान जो पाकिस्तान में पड़ता है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, गुरु नानक जी से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन कि गुरु नानक देव किसके समकालीन थे? तो यह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। ये आपको नोट रखना है। उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि गुरु का लंगर की शुरुआत किसने की थी? तो देखो, गुरु का लंगर की शुरुआत किसने की थी? तो वो गुरु नानक देव जी ने ही की थी। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संगत और पंगत की शुरुआत किसने की थी? अब देखो, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि संगत क्या होता है और पंगत क्या होता है। तो देखो, संगत कहा जाता है धर्मशाला को, और पंगत कहा जाता है लंगर को। तो संगत और पंगत की शुरुआत भी गुरु नानक देव जी ने ही की थी। ये भी आपको यहाँ पर नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें। हु फाउंडेड द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी।
तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो वो थे मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय की सहायता की थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में। वो सहायता किस किसने की थी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक तो थी एनी बेसेंट और एक थे सुंदरलाल। ये दो नाम आपको बिल्कुल यहाँ पर नोट रखने हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बना हुआ था। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है तो कब की गई थी? तो 1916 में की गई थी। देखो स्थापना इसकी 1916 में की गई थी, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं बना था। क्वेश्चन बना था कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस अवसर पर की गई थी। तो देखो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है तो बसंत पंचमी के अवसर पर की गई थी। ये आपको बिल्कुल यहाँ पर नोट रखना है। बाकी अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 120 है। मुस्लिम लीग फर्स्ट डिमांडेड पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम भारत के विभाजन की मांग की थी। तो 1940 में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वो देखो 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में जो है तो पाकिस्तान की मांग की गई थी। कब की गई थी? 1940 में। अच्छा, कई बार आपसे पूछा जाता है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है तो किसने दिया था? तो देखो मोहम्मद इकबाल ने 1930 में मोहम्मद इकबाल ने जो है तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 21वें अधिवेशन में जो है तो द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात कही थी। किसने कही थी? तो मोहम्मद इकबाल ने। तो ये भी आपको नोट रखना है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ गांधीयन सत्याग्रह। तो कौन सा गांधी सत्याग्रह का स्वरूप नहीं है? नॉन कॉपरेशन हो गया, सिविल डिसोबीडियंस हो गया और हंगर स्ट्राइक। यह जो है तो गांधी सत्याग्रह के स्वरूप हैं। बाकी हिजरत, ऑप्शन डी दे करके रखा है, यह गांधी सत्याग्रह का स्वरूप नहीं है। सो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, गांधी जो है तो साउथ अफ्रीका से इंडिया कब लौटे थे? ये आप नीचे कॉमेंट्स में बताओ। ये मैंने आपको कल बताया हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु वॉज द गवर्नर जनरल व्हेन द ग्रेट म्यूटिनी ऑफ 1857 ब्रोक आउट। तो 1857 में जब महान विद्रोह हुआ तब गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो 1857 से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि ये जो 1857 का विद्रोह हुआ था, तो विद्रोह की वास्तविक शुरुआत कब हुई थी? ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 10 मई 1857 को विद्रोह की वास्तविक शुरुआत हुई थी। ये आपको बिल्कुल नोट रखना है। अच्छा, मंगल पांडे का नाम हर किसी ने सुना होगा, तो मंगल पांडे से भी 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं। एक्चुअली डेट्स इंपॉर्टेंट है, तो डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि 29 मार्च 1857, ये डेट आपको नोट रखनी है। 29 मार्च 1857 इस समय क्या हुआ था? इस समय जो है तो मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया था। किन के खिलाफ? तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और ये मंगल पांडे थे कौन, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो यह बैरकपुर छावनी के 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के ये एक सैनिक थे और इन्होंने जो है तो 2 अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया था, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब उन 2 अंग्रेज अधिकारियों के नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उनके नाम है लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट ह्यूरसन। इनकी जो है तो गोली मारकर हत्या कर दी थी कि इन्होंने मंगल पांडे ने। इसी वजह से जो है तो उनको 8 अप्रैल 1857 को फिर फांसी दे दी गई थी। तो ये डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये डेट्स अक्सर एग्जाम में कंफ्यूज करती हैं, तो ये आपको बिल्कुल यहाँ पर नोट रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 123 है, हु अटेंडेड ऑल द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो कौन सभी गोलमेज सम्मेलनों में उपस्थित हुआ था? अब देखो 2 ऐसे व्यक्ति थे जो कि सभी गोलमेज सम्मेलनों में उपस्थित हुए थे। एक तो आपको नोट रखना है BR अम्बेडकर, जो कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक और नाम आपको यहाँ पर नोट रखना है जो कि बहुत बार एग्जाम में अब पूछा जा रहा है, तो उनका नाम है तेज बहादुर स्प्रू। एक तो हो गए तेज बहादुर स्प्रू और एक हो गए BR अम्बेडकर। तो इन दोनों ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो ये 2 नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज रिजेक्टेड। तो राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज अस्वीकार करता था। कास्टिज्म, आइडियलिज्म और रिचुअलिज्म, यानी कि ऑल ऑफ दीज, इन सभी को जो है तो अस्वीकार करता था। देखो जो ब्रह्म समाज था यह बहु विवाह हो गया, बाल विवाह हो गया, मूर्ति पूजा हो गई, जाति व्यवस्था हो गई, इन सभी के खिलाफ था और विधवा पुनर्विवाह का यह प्रचार करता था। ये आपको बिल्कुल यहाँ पर नोट रखना है। देखो राजा राम मोहन राय के बारे में मैंने आपको कल एक पॉइंट बताया था कि राजा राम मोहन के प्रयासों से जो है तो सती प्रथा पर जो है तो रोक लगाई गई थी, कानूनी रूप से जो है तो रोक लगाई गई थी। कब लगाई गई थी और किस गवर्नर जनरल ने लगाई थी, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। तो देखो गाइस, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।